हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राकिब अली। आज फिर बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ये ट्राइंगल है एक हमारा, इसे बोलते हैं पी एच बी, हिंदी में लंब, कर्ण, आधार। पी से होता हमारा परपेंडिकुलर, पी से होता हमारा परपेंडिकुलर, एच से होता है हमारा हाइपोटेनियस और बी से होता है हमारा बेस। हिंदी में कर्ण, लंब और आधार। पी से परपेंडिकुलर हो गया। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ ट्रिपलेट होते हैं, जैसे 3 4 9 है। ये होते कैसे हैं? मैंने पहले लिख रखा 3 4 9। 3 4 9 की बात अगर मैं करूं, कितना मान रखा मैंने? 3 4 5 5 4 3। होता कैसे है? फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना है? 25 बराबर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 19 इज इक्वल टू 25। तो हाइपोटेनस जो होता है हमारा वो परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसे को ट्रिपलेट है 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 55 35 37। जो बड़ी साइड होगी, जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, ये कितना है हमारा? 61 है। कितना है ये? 61 है ये। तो 61 हो गया हमारे इसमें हाइपोटेनियस। और बाकी तुम्हारा मानना कुछ मान सकते हो। 60 मैंने मान लिया, इसका परपेंडिकुलर हो गया। 11 बेस हो गया। चेक कर सकते हैं इसमें ये ट्रिपलेट ठीक है नहीं है। तो हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 61 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का होल स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलो 1 6 12 2 और 36 और एक 37। ये हो जाएगा हमारा 36 प्लस 121। कितना हो जाएगा ये? 3721। 3721, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है? परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। साइन ए इज इक्वल टू 12/13 और सेक ए पर एक सेकंड क्वेश्चन है, सेक ए बराबर 61/11। बाकी के रेशियो फाइंड करने हैं इसमें। सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट में हमें दे रखा है, अगर फर्स्ट की बात करो तो हमें बोल रखा है साइन ए इज इक्वल टू 12/13। अब साइन होता क्या है हमारा? साइन होता हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कर्ण। ये होता हमारा साइन। हाइपोटेनियस ये हो गया, ये हो गया हमारा 12, ये हो गया हमारा 12 और ये हो गया हमारा 13। अब मुझे ये बेस फाइंड करना है। मैंने ट्रिपलेट लिखवाए थे अभी। एक ट्रिपलेट होता हमारा 5 12 13। 5 12 एक 12 है, एक 13, तो तीसरी साइड में हो जाएगी 5 हो जाएगी। नहीं तो फाइंड कर सकते हैं। साइन इज इक्वल टू क्या लिखा है 12/13। तो ये होता हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना हमारा? 13 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा 12 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है? बेस हमें फाइंड करना है बी स्क्वायर। तो हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 140 प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इधर रखो, प्लस का इधर माइनस हो जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 इंटू 140, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बी इज इक्वल टू 5। कितना आ गया हमारा? 5 आ गया। अब हम बाकी के रेशियो फाइंड करने हैं। तो साइन है हमारे पास में। अब निकालते हैं कोस ए। कोस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो बेस कितना हमारा? 5 और हाइपोटेनियस हमारी 13। तो कोस ए हो गया हमारा 5/13। टेन ए होता हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब
बटे आधार। ये कितना हमारा 12 और ये कितना है 5। अब बात करते हैं हम सेक कोस का उल्टा क्या होता है सेक। सेक उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि कर्ण बटे आधार। कितना हो जाएगा 13/5 और कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। कोट हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार अपॉन लंब। तो कितना हो जाएगा 5/12 और साइन इजिकल टू हमें दे रखा है 12/13। साइन का उल्टा होता है हमारा कोसेक ए। कोसेक ए हो जाएगा उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटे लंब। ये कितना हो जाएगा 13/। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है सेक ए बराबर 61/11। सेक बराबर दे रखा है 61/11। सेक होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि कर्ण बटे आधार। हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है हमें 61, आधार कितना दे रखा हमें 11। मैंने ट्रिपलेट लिखवाए थे, ट्रिपलेट होते हैं हमारे 11, 60 और 61। 61 है 11 है तो तीसरी क्या हो जाएगी साइड हमारी 60। अब उसके अकॉर्डिंग चेक कर लो। सबसे पहले साइन ए की बात करते हैं। साइन ए हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर हमारा 60 है और हाइपोटेनियस 61 है। साइन ए हो गया हमारा। साइन ए का उल्टा होता हमारा कोसेक ए। कोसेक ए पलट दो इसे तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण अपॉन लंब। ये हो जाएगा हमारा 61/60। अब ऐसे ही टेन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार। तो हो जाएगा लंब कितना हमारा 60, आधार कितना 11। ये होगा हमारा टेन ए। टेन इक्वल टू होता हमारा कोट ए। कोट ए हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। आधार कितना दे रखा हमें 11, कितना हो जाएगा 60। अब ऐसी सेक ए बराबर हमें दे रखा है, सेक ए बराबर हमें दे रखा है 61/11। तो कोस हो जाएगा, कोस इसका उल्टा हो जाएगा, कोस हो जाएगा उल्टा हमारा 11/61। तो ऐसे ही हम बाकी के अगर एक दिया हुआ हो तो बाकी के रेशियो फाइंड कर। अब बात करते हैं कि किस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू कितनी होती है। इसे फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री ले लिया। अब करना कुछ नहीं है इसमें, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 का मैंने अंडर रूट लेकर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। 1/2 अंडर रूट की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1/2, तो 1/2 होती है। इसकी हो जाएगी 1/√2। ये हो जाएगी हमारी √3/2 और 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। कोस की होती है साइन की उल्टी, इसे ऐसे पलटो और ऐसे लिखनी स्टार्ट कर दो। 0, 3/2, 1/2, 1/2 और 0। tan जो होता है हमारा, tan ए जो होता है हमारा, वो होता है हमारा साइन ए अपॉन कोस ए। तो मैं अगर साइन को कोस से भाग दूंगा तो ये आएगा मेरा 0। इसे भाग दूंगा मैं 1/2 इंटू 2/√3, तो आ जाएगा हमारा 1/√3। इससे इसे काटूंगा तो 1, इससे इसे काटूंगा तो √3 और 1/0। 1/0 होता हमारा इनफाइनाइट, जिसे हम बोलते हैं अनडिफाइंड।
डिफाइंड। ऐसे ही सेक कोसेक की जो वैल्यू होती है वो साइन की उल्टी होती है। तो मैं अगर साइन को उल्टा करूंगा तो हो जाएगा 1/0। तो अभी कोस 0 की वैल्यू आएगी हमारी कोसेक ए की, वो आएगी हमारी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड ये 2 पलट दो इसे √2, ये आएगी 2/√3 और ये 1। सेक की बात करो तो कोस की उल्टी होती है तो 1 का 1 ही रहेगा। ये 2/√3 √2 2 और 0/0 अनडिफाइंड। कोट 10 का उल्टा होता है तो 0/0 0 ही आएगा। √3 ये 0 नहीं, यहाँ पर अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइंड √3 1/√3 और ये हमारा 0। एक तरीका तो इसके निकालने का ये है, एक मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है आपको फिंगर रूल, कैसे कैसे क्या फाइंड करते हैं। अगर मैं उस रूल की बात करूं यहाँ पर तो रूल था हमारा, साइन की बात करता हूं, अगर साइन ये होता हमारा फिंगर बिलो अपॉन 2 था। अगर मैं हाथ को देखूं तो वहां पर था हमारा था 90 60 45 30 और 0। अगर हाथ की बात करूं मैं, हाथ की फिंगर होगी। अगर इसके अकॉर्डिंग देखूं मैं, जैसे मैंने कोस साइन 45 की निकालनी है तो साइन 45 45 की कितनी फिंगर है 2 2/2 √2 है, √2 से √2 कट जाएगा तो अंडर है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये सेकंड, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। 6 के 6 जो होते हैं हमारे साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट वो पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन ए और साइन को उल्टा कोसेक ए ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी के नेगेटिव रहते हैं। ये पॉजिटिव हैं और बाकी के टेन कोट और सेक और कोसेक ये हमारे क्या रहते हैं नेगेटिव। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं मैं तो इसमें टेन ए और कोट ए ये हमारे पॉजिटिव रहते हैं और बाकी के नेगेटिव रहते हैं। जैसे साइन ए है, साइन का उल्टा होता है हमारा कोसेक ए और कोस का उल्टा सेक ए, ये हमारे कैसे रहते हैं नेगेटिव। और चौथे क्वाड्रेंट में जो होते हैं हमारे कोस और सेक ये हमारे पॉजिटिव रहते हैं और बाकी के नेगेटिव। साइन ए कोसेक ए कोट ए और टेन ए ये कैसे रहते हैं हमारे नेगेटिव। अब बात करते हैं कि कौन सा एंगल कब चेंज होता है। जैसे हमने दे रखा है साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए यानी कि 90 से कुछ घटा, 90 से पहुंच के पहले में आया तो पहले में कैसे सब पॉजिटिव हैं तो साइन जो चेंज होता है वो होता हमारा कोस में, और कोस होता है हमारा कोस 90 माइनस ए ये चेंज होता है हमारा साइन में, क्योंकि पहले में सब पॉजिटिव रहते हैं। और टेन 90 माइनस ए ये होता है हमारा कोट में, कोट ए, और कोट 90 माइनस ए ये चेंज होता है हमारा टेन में। और सेक की अगर बात करूं, सेक 90 माइनस ए ये होता है हमारा कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है हमारा किसमें सेक में। ये तो बात होगी यहां तक की। अगर बात करूं मैं 90 प्लस थीटा, ये तो 90 माइनस थीटा की बात हुई है। अगर साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी कि साइन 90 से प्लस इधर को चला, इसमें प्लस के क्या रहते हैं साइन और कोसेक, तो किसमें चेंज होगा ये कोसेक में, लेकिन आएगा किसका ये माइनस का। लेकिन कोस के आगे जो है माइनस नेगलेक्ट हो जाता है तो ये हमारा कोस ए हो जाएगा, कोस के आगे और सेक के आगे नेगलेक्ट हो जाता है। और हमारा जो कोस 90 माइनस ए
90 प्लस ए, ये हो जाएगा हमारा साइन में, लेकिन साइन क्या है यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही आएगा। और टेन की बात करूं, टेन 90 प्लस ए, ये हो जाएगा हमारा कोट ए माइनस का, और कोट 90 प्लस ए की बात करूं तो माइनस का टेन ए, और सेक 90 प्लस ए करूं तो क्या जाएगा, कोसेक ए माइनस का, और कोसेक 90 प्लस ए की बात करूं तो हो जाएगा हमारा सेक ए, लेकिन माइनस आएगा, माइनस इससे नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह से 180 प्लस थीटा करेंगे तो टेन प्लस का आएगा, बाकी नेगेटिव आएंगे, और टेन 270 प्लस थीटा करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। जैसा आप जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक ए, यानी कि साइन ए और कोसेक ए ये बराबर होता है 1 के। और कोस, ऐसे ही कोस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा सेक ए, यानी कि हो जाएगा कोस ए सेक ए इजिकल टू 1। ऐसे ही टेन ए जो उल्टा होता है वो होता है 1 अपॉन कोट ए, ये हो जाएगा हमारा टेन ए कोट ए इजिकल टू 1। इसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे एक फॉर्मूला है फर्स्ट, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजिकल टू 1। दूसरा है टेन स्क्वायर ए माइनस का प्लस का सेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1। तीसरा है कोस स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इजिकल टू, ये भी 1 होता है हमारा। और एक फॉर्मूला होता है हमारा साइन 2a, ये होता है हमारा 2 साइन ए कोस ए। एक होता है हमारा कोस 2a, कोस 2a, ये होता है हमारा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। और ए की इसी के अंदर एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये सब क्या है, कोस 2a के फॉर्मूले हैं।